ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास की कथा आरंभ करने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा, जो कि माता सीता श्री राम को सुनाया करती थी, जिसके सुनने से सदा भंडार भरे रहते हैं। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। तो ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और उसी की वजह से मेरा ये हाल हो गया। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि तुम एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो माता सीता उसको कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोंठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली, वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा
कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी उस सास ने पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के और कहने वाले के भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और आइए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा, जिसमें मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को मणि पर्वत के विस्तार के बारे में बताते हैं। राजा बोले, हे भगवान, सब सिद्धियों का निवास स्थल तथा अनेक आश्चर्यकारी बातों से यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, सो कहिए। ऋषि बोले, ये पर्वत 36 योजन ऊंचा है, इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी है और जड़ भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदारू, सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से तथा लता ग्रहों से और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृगुजी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्न चित्त हो वहीं रहकर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उतरकर भृगु ऋषि के आश्रम में आया। दुखी होने के कारण उन्होंने पास आकर मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृगुजी सुंदर शब्द बोले, हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? अपने दुख का कारण कहो। ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर बोला, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से मुझे स्वर्ग मिला और देव शरीर को प्राप्त हुआ। फिर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, इस कारण मुझे शांति नहीं होती, अत्यंत व्याकुल रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अति स्वरूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यंत चतुर और सब लक्षणों से युक्त है। इसने अपनी कुमार अवस्था में 7 सुर वाली वीणा बजाकर मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीत रसाभ्यज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया। कुबेर को भी इसने अपनी वीणा के बजाने से प्रसन्न किया। इसकी वक्र गति से अंग फड़कने से पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोई भी श्रेष्ठ नितंबिनी स्त्री नहीं है। कहाँ ये चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ जी बोले, विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृगुजी हंसकर बोले, हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो। कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी दुखदायी होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर में तेल लगाया था, इस कारण तुम व्याघ्र मुख हुए। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में राजा पुरूरवा को भी कुरूप शरीर मिला था, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। वहां प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठ घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि तथा वनमालाधारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय हो हृदय से चिंतन कर 3 मास तक
निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। माघ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसको तेल लगाने की बात याद कराते हुए भगवान ने उसे बहुत ही सुंदर रूप दिया, जिसके रूप को देखकर देवनायिका उर्वशी भी उसे चाहने लगी। इस प्रकार वर पाकर राजा अपने पुर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्म गति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो पुराने पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। मैं तुमको इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आएगा। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करो और निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो। सब प्रकार के भोगों का त्याग करके और जितेंद्रिय रहकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करो। हे राजेंद्र, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृगु ने विद्याधर को एक गाथा फिर और सुनाई। माघ मास में स्नान से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक है और सब तरह के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से, तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने से निसंशय मिल जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहें, वे मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करें। हे राजेंद्र, आयुष, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अथवा अश्रद्धा से कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुखी नहीं होता। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ते जाते हैं। खान में अनेकों प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र, पौत्र और संपत्तियां बढ़ती हैं। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को और चिंतामणि सब चिंतित फलों को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने सरोवर में विधि पूर्वक अपनी स्त्री के साथ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से विद्याधर देवमुख हो जाने से पत्नी सहित जब मणि पर्वत पर आनंद से रहने लगा, तब प्रसन्न चित्त होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान सुंदर करके और नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी के तट पर अपने आश्रम में आए। यह माघ महात्म संपूर्ण भुवनों का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु जी द्वारा विद्याधर को कहा गया, इस महात्म को जो नित्य सुनता है, उसको देवताओं के समान संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होती हैं। इसी के साथ तीसरे अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय की कथा आप सुनेंगे
कल के वीडियो में। और आइए आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछिनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करे पै पान पूत नहीं तार्यो, अकबका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहँ राज दिलाई। महिषे मृतक छहों सुत लाए, मातु देव की शोक मिटाए। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी,
ऐसे श्याम दीन हितकारी। माँ रथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय।